सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम जी विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब लिख करके 80 घाट है बनारस में, वहां लिख करके मानस जी को विराजमान करके और आप दर्शन करने के लिए गए काशी विश्वनाथ भगवान का। तभी मार्ग में एक नंदी आ गया, अब वो मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। तो गोस्वामी जी निकलते समय बोले अब कैसे निकलूं, इधर से जाऊं उधर से, नंदी पूरा खड़ा है मार्ग में। तो आपने थोड़ा हल्ला किया और हल्ला करके उसको ऐसे हाथ दिखा करके, जैसे जानवर आ जाए तो उसको भगाते हैं, ऐसे आपने उसको भगाया। गोस्वामी जी दर्शन करके जब लौट करके आए तो उन्होंने जो चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो अपने आप अंतर ध्यान हो गई। गोस्वामी जी बोले मैंने इतनी सुंदर चौपाई लिखी थी कि सिया राम जी को सब जग में देख करके सबको प्रणाम करूं, ये अंतर ध्यान क्यों हो गई? तभी आपके नेत्र बंद हुए और नेत्र बंद होते ही हृदय में एक ध्वनि प्रकट हुई। बोले क्योंकि आप केवल लिख रहे हो, लिखी हुई वस्तु पर आपको खुद भरोसा नहीं है। आज एक नंदी आया तो आप उसको राम जी ना जान करके और जानवर समझ के भगा रहे थे। स्वयं लिख रहे हो सिया राम मैं सब जग जानी, तो फिर नंदी को क्यों भगाया? उसमें भी तो राम जी उसको प्रणाम कर लेते। तब राम जी के मन में, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में यह भाव आया कि जब तक किसी कृति के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम नहीं होगा, वो आनंदित नहीं कर सकती। हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे, नाम जप में अगर मन नहीं लगता है ना, नाम जप में अभी इतनी रुचि नहीं होती, तो आप दूसरे साधनों को ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी, आप अपराध करेंगे, आपसे कोई ना कोई अपराध बनेगा। कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, ठीक है, आप धाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, आप सेवा के प्रति रुचि बढ़ाओ। लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे जिस भाव में आपकी रुचि नहीं है, उसमें रुचि बनेगी। नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी को समझाया, बोले क्योंकि आपके चित्त में आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। हे व्यास जी, प्रेमी व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती, प्रेमी व्यक्ति का अर्थ से भी मतलब, अरे कहां तक है, प्रेमी व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिसको ये चारों नहीं चाहिए, उसके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए आपका हृदय अशांत है। प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम जिससे बड़े जीवात्मा के चित्त में, ऐसा कुछ लिखो। सीधी बात, हम पहले दिन भी कथा में बोल चुके हैं कि भगवान दिख रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, लेकिन भगवान कोई अपने दिख रहे हैं। श्री राधारमण जी के प्रति प्रियतम का भाव आ रहा है, राधा वल्लभ जी के प्रति लाला का भाव आ रहा है, बिहारी जी के प्रति सख्य भाव आ रहा है, तो समझो कि आपकी भक्ति जो है वो प्रेम लक्षणा हो रही है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अब भगवत भाव नहीं, अब प्रेम भाव है। मीराबाई, कई बार ऐसी उपस्थितियां उनकी होती थी उत्सव में, उनके लीला में, कि वहां धर्म प्रधान नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए प्रेम प्रधान है। सूरदास जी की पूरे चरित्र में आप देखेंगे कई बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ियों को छोड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे, क्यों? प्रेम प्रधान है। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, बोले नाथ हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ
प्रेमी व्यक्ति को तो मुक्ति की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रज में गाते हैं, हे नाथ एहु विधि ना तू पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। अरे ब्रजवासी तो जामे और ठाकुर जी के आगे ऐसे ऐसे अपने अचरा पसार करके बिहारी जी तक कहें, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल जी, हे राधा रमन जी, यदि तुम हम पे नैकऊ रीझ गए हो, तुम हमारी सेवा ते नैकऊ प्रसन्न है गए हो, हमें एक वरदान दे दो। बोले कहा बहुत संपत्ति चाहिए, बोले कछु ना चाहिए। त्रैलोक्य को राज्य चाहिए, बोले कछु ना चाहिए। अच्छा स्वर्ग अपवर्ग चाहिए, बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कहा चाहिए? बोले बस एक कृपा कर दियो, दोबारा ते हमारो ब्रज में ही जन्म है जाए, बस ये कृपा कर दो नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम ब्रज के निवासी हैं। वृंदावन की महिमा कैसी पता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। पग पग पे प्रयाग जहां, जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं, एक बात हमारी सुनो, पैदल ही घूमे करो वृंदावन में। जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं तो जितने कदम आप चलते, वो एप्पल वॉच पे स्टेप्स आ जाते हैं ना, कितने चले। वृंदावन जाते समय 0 कर लेना उनको, और जैसे ही वृंदावन पहुंचो तब फिर अपने पग गिनना। शाम को जब अपने रूम में आओ तो फिर देखना आज कितने कदम चले, 5000, 6000, 10,000। उतने कदम आप ये समझ लीजिए कि आपको हर पग पर प्रयाग यानी कि त्रिवेणी स्नान करने से जो फल मिलता है वो वृंदावन में केवल एक पग चलने से मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। आप जितने वृक्षों को देखते हैं वृंदावन में, उतने वृक्षों को गिन लीजिए, उतना काशी जाने का जो फल मिलता है वो प्राप्त हो जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, आप जितने ब्रजवासियों के द्वार का दर्शन करते हैं उतने हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, वृंदावन में डोलवे मात्र से बद्री केदारनाथ जाने का फल मिल जाता है। राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, जब आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। रेणुका में रामेश्वर, और श्री यमुना जी की जो रेणु है, जो रज है, उसका दर्शन करने से, उसमें विचरण करने से रामेश्वरम जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, वृंदावन के हर मोड़ को पार करने से अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। भैया आप लोग तो 1 दिन 2 दिन के लिए वृंदावन जाते हो तो आपको ये फल मिलता, हमारा तो जन्म ही वृंदावन में भयो। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। वृंदावन साधारण नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बस बंधुओं, वृंदावन में एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी वृंदावन के ब्रजवासी, वृंदावन में आवे वाले दर्शनार्थी, वृंदावन में रहने वाले भजनानंदी, किसी के भी प्रति, चाहे वहां के बंदर ही क्यों नहीं हो, चश्मा ले जाएं तो राजी राजी दे ही दो, ले जा भैया। भैया
वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाए, मानो आपसे यूं कह रहे हैं हमारे ठाकुर को नकली आंखन ते मत देख, असली आंखन ते देख, चश्मा पहन के काहे को आए हो है। हमारे वृंदावन के बंदर पर्स चुरा के भाग जाते हैं, यूं कह रहे हैं कहा करेगा इतनी संपत्ति को लुटा दिया है। हमारे वृंदावन के बंदर पादुका ले जाते हैं, क्यों? बोले नंगे पांव घूम, हमारा ठाकुर नंगे पांव रहे ब्रज में, तू चप्पल पहन घूम रहा है। इसके अलावा बंदर और कुछ नहीं लेके जाते, वही लेके जाते हैं जो ब्रज में आने वाले का स्वरूप होता है। इसलिए भैया वृंदावन सामान्य नहीं है। गाइए मेरे साथ में, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक आज परम सौभाग्य है। हमारे मध्य में वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ के इस पावन समायोजन में संत जनों का आगमन हो रहा है, वैष्णव जनों का आगमन हो रहा है। ऊपर विराज जाओ, नहीं आप ये नहीं सबको अच्छा लगेगा, आप ऊपर ही विराज। अच्छा देखो, आज युवा जिनसे खूब प्रेरणा लेते हैं, कई और केवल युवा ही नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जिनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे हमारी ठाकुर जी की परम लाडली सुंदर भाव ठाकुर जी के सुनाने वाली श्री जया किशोरी जी आए। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो, आपसे निवेदन तो किया कि ऊपर विराजो, पर आपका भाव है नहीं, कथा तो नीचे बैठ के सुननी चाहिए। देखो बहुत सुंदर भाव से गाओ। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो। वृंदावन कैसे प्राप्त होता है? कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। देखो, संत जनों की जो वाणी, हरिराम व्यास जी का पद है। हरिराम व्यास जी कहा कह रहे हैं, ध्यान से सुनियो। बोले हमारो लाला सीधो ना है, हमारो लाला कैसो है? टेढ़ो मेढ़ो है। त्रिभंग लली श्याम सुंदर, और त्रिभंग लली श्याम सुंदर को एक स्वरूप है। वो चलते कैसे हैं? तो भीष्म पितामह भागवत में कहते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ठाकुर जी सीधे सीधे नहीं चलते, जैसे एटिकेट्स वाला व्यक्ति बहुत सीधे चलता है, बिल्कुल अटेंशन मोड में चलता है, ना सिर ज्यादा हिलाता है ना हाथ, बिल्कुल सीधा चलता है। हमारे ठाकुर जी थे सीधो ना चलनो आवे, तो कैसे चलते हैं? बोले झूमते हुए चलते हैं, वो चलते हुए चलते हैं। खड़े भी सीधे ना हो में, पामन को तिरछो कर लें, फिर कमर को तिरछो कर लें, और फिर भुजा भी ऐसी। और बाकी बात, ठाकुर जी वंशी कैसे बजाते पता आपको? ऐसे नहीं बजाते हैं, ये है मुद्रा, दोनों भुजा ऊपर, सिर भी टेढ़ो। अब ऐसा हमारो टेढ़ो मेढ़ो लाला, वाके लैया रसिक जनन के हृदय में बहुत स्पेस होनी चाहिए, तभी ठाकुर जी आवेंगे। अब हमारे हृदय में स्पेस तो बहुत है, जगह तो बहुत है, पर हमने बहुत सारे भर रखे हैं पहले से हृदय में। तो ठाकुर जी कहें मेरे लायक जगह ना है भैया, मेरा तो काम टेढ़ो मेढ़ो खड़े है, देखो मैं फंस जाऊंगा भीतर आयो तो। पहले ही हृदय में जितने भर रहे हैं इनको निकार, तब आऊंगा मैं भीतर। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए, जब तक त्याग नहीं करोगे
तब तक कृष्ण आ नहीं सकते चित्त में। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की। कमला लेत भलैया, कमला लेत भलैया। वृंदावन साचो धन, वृंदावन साचो धन। श्री वृंदावन साचो धन, वृंदावन साचो धन। आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन, वृंदावन साचो धन। श्री वृंदावन साचो धन, वृंदावन साचो धन। श्री वृंदावन साचो धन, वृंदावन साचो धन। वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा, वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। श्री वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा, वृंदावन में राज करे। उच्च स्वर में गाओ। हम सब सो प्रेम करें राधे गोविंदा, हम सबसे प्रेम करें राधे गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे। आओ। हे वृंदावन राज करे राधे गोविंदा, वृंदावन राज करे राधे गोविंदा। श्री वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा, वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हे भजो वृंदावन चंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। भजो वृंदावन चंदा, हे भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा। श्री वृंदावन धाम की। तो भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम, ये नैवासौ न तुष्येत, मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत सावधानी से सुनो।
नारद जी महाराज आकर के वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब ग्रंथों में चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया, प्रेम प्राधान्य ग्रंथ आपने नहीं लिखा, इसलिए आपके चित्त को अशांति लग रही है। वेद व्यास जी महाराज बोले तो फिर मैं अब क्या करूं? तब कहा कि आप ऐसे चरित्र लिखो, ऐसे भाव लिखो जिससे सुनने वाले के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भगवत भावना आकर के प्रेम भाव प्रकट हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो, ऐसे भावों की रचना करो। अब वृंदावन बिहारी लाल की जब आप लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन चंद की जब आप लीला सुनते हैं, तो ब्रज लीला सुनने से कितने सारे वैष्णवों को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। हमारे गोवर्धन में एक सखी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, गोवर्धन की एक सखी कहीं कथा सुन रही थी, तो कथा में सुन करके गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे, और इतना ही ना करें तो क्या करें, वो ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा छोड़ रखे हैं गोकुल में, बोले सबरे ताड़ते देखते रह करो, जा गोपी के यहाँ बढ़िया माखन निकल रो हुए करे, मोह आके बताए करो, वा के घर में माखन चोरी करवे जाऊंगो। सो सबरे सखा बस यही देखते रहे, ढूंढते रहे कौन सी गैया को बढ़िया वारो मक्खन को माखन निकलो, ऐसो लाला को संदेशा पहुंचानो, लाला चोरी करवे आएगो। अब ये कथा वो सामान्य सी सखी बैठ करके सुन रही थी, लेकिन उसने वो कथा को शब्द रूप ना मान करके उसको वास्तविक लगने लगा, और वास्तविक भाव का ये प्रभाव हुआ कि उसने अपने घर में बढ़िया सोची कि मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूं कि ठाकुर जी मेरे घरों चोरी करवे आमे। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? चंडीगढ़ कोई विलायत नहीं है, इतनी तो समझ ही सको। और भैया इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर काय को वृंदावन जा रहे हो, और ये वृंदावन प्रकट उत्सव है, ब्रजभाषा तो होएगी। तो वाकई मन में भाव आयो। अच्छा एक और बात बताऊं, दुनिया में सब जगह कथा होती है, सब जगह ब्रजभाषा नहीं निकलती, मेरे से यही निकल रही है, और जेऊ ना पता क्यों निकल रही है। यहां तो 80 तुस्सी में काम होता है, और हम 3 दिना से मोए तोए पे चल रहे हैं, मोए जे नहीं चाहिए तोए जे चाहिए। पंजाबी बड़ी प्यारी भाषा, पर हमसे नेकऊ ना है बोले। हमारे राम जी महाराज बहुत बढ़िया बोलते, हमारे बी पराग जी तो गाती पंजाबी में। इनका एक गाना आया अभी अभी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कि सुनो आप क्या गा रहे थे, मुक्के पैसी। मैंने कि उसका मतलब क्या, मतलब मुक्का मार। बोले अरे नहीं महाराज, वो मुक्के पैसी का मतलब वो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अर्थ बताया, बोले इसका अर्थ ये। मैंने ओहो, मैंने कि भाई क्षमा करो, हमको पंजाबी नहीं आती, इसलिए मैं अर्थ का अनर्थ लगा देता हूं। मैं फिर भूल गया मुक्के पैसे का मतलब था क्या है। मुक्के पैसे मतलब खत्म हो गया मैं। वाह, मुक्का से भी वही होता है। तो आनंद की बात। तो ब्रजभाषा सुनो भैया। सखी ने कथा सुनी, कथा सुनकर के वाकई मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके मैंने मटका में मक्खन सजा लियो, और वाकई मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थी में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी को दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसो बढ़िया मक्खन निकारो लाला। लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में चीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। वैसे कोई करे ऐसा, बढ़िया खीर बनावे, चंडीगढ़ से जावे वृंदावन और ठाकुर जी को जाकर के बिहारी जी को के बिहारी जी आपके लिए खीर बनाए, पर हम यहां नहीं देंगे, चंडीगढ़ आके आओ, पाना है तो आप तो आ जाएं। लेकिन भैया एक बात बताएं, सोची समझी सूझबूझ से सेवा नहीं होती। सेवा तो अचानक आपके भाव से हो जाती है, बस सोच समझ करके करने वाला वो प्रेम नहीं होता। प्रेम सोच समझ के थोड़ी किया था, प्रेम तो हो जाता है जिसमें प्रेमी को सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं,
वो प्रेम नहीं है। तो समझो प्रेम वहां घटा है। बस अपने आप हो जाए, सहज भाव से कुछ कर दिया और वो हो गया, वो प्रेम है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखर ते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, मई मेरो घर है। और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरा मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष, नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां से लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, ये कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुंह तो यूं भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहां कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ा मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको कहा पता? इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाकई मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो बताओ कहा करना है, चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम मुंह पड़ेंगे, मुंह कहा समाचार जाओ, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले, ना पिटेंगे तो ना है हम, खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो नहीं जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो। कुंभन दास जी कौन से पता है? ये अब मैं खुद भूल गया, ये सबसे आगे वाले कुंभन दास जी हैं, वीणा लेके बैठे। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले, कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में रात्रि में ठाकुर जी की शयन आरती हुई, ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले, जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुंभन दास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकल करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुंभन दास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए, और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले, चल कुंभना। बोले, जानो कहां को? बोले, तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही है को घर। कुंभन दास जी बोले, पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुंभन दास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं,
और सब बता रहे यहाँ ते मुड़ जा, यहाँ ते मुड़ जा, सीधा चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर, अब मुख्य द्वार ते तो जाना सके, तो कहा कियो अपनी पीतांबरी फेंकी ऊपर छत पे, और वहां पे एक ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, फिर कुम्मनदास खींच लियो और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। मां देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी देख वो धरो, कुम्मना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुम्मनदास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकाले और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पे पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर का मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनों जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्मन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल से मक्खन मुख में जाते ही कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्मनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्मनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुजनाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजाते छींको पकड़ रखो है। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्मनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुम्मनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुम्मनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भावावेश में चले गए। अब कुम्मनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्मनदास जी नीचे को हेलने लगे। ठाकुर जो कुंभना कहा कर रहा है, अरे कुंभना मैं गिर जाऊंगा, कुंभना ऐसा मत करे। कुम्मनदास जी को कहां सुनाई दे? और इतने में ही कहा कुम्मनदास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरती जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुम्मनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके छत पे है करके माथे भाज गए। कुम्मनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुम्मनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुम्मनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है करके पड़े हैं। ने प्रकाश कियो और प्रकाश करके देखी है कौन, देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुम्मनदास, ए बाबा, ए कुम्भना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ है बाबा, तो शर्म नहीं है? अब घर में चोरी करवे आए हो?
मक्खन चुरावे आयो? जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती भाई तू चुरावे आयो? तब कुम्मनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी। सब लोग बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनेंगे, जितने भी वैष्णव तिलकधारी यहां पर बैठे हैं, आप ये बात विश्वास मानिए, आप अपना जो भी श्रृंगार करते हैं ना वो खुद करते हैं, पर जब आप तिलक धारण करते हैं ना तो वो आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी धारण करवा रहे हैं। वो आप स्वयं नहीं कर सकते, वो ठाकुर जी करवा रहे हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग। सब लोग गाओ, गोपाल तेरे घर आवत है, सब कोई इनको यश गावत, 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 पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत। कुम्मनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। कुम्मनदास जी कह रहे हैं वो तोसो इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें? तब कुम्मनदास जी कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत। अरे सखी तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतना प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर बोल गिरिराज धरण की। नारद जी महाराज यही समझा रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी
आप ऐसा यश लिखो ठाकुर जी का जिसको सुनकर के श्रोता को ठाकुर जी से प्रेम हो। आप उनको भगवत तत्व में मत दिखाओ। उनके प्रति श्रद्धा उठे, विश्वास उठे, समर्पण उठे, ये सामान्य बात है, पर उनके प्रति प्रेम उठे ऐसा यश गाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर श्रद्धा प्रकट करना नहीं, आपके भीतर आस्था प्रकट करना नहीं, आपके भीतर ठाकुर जी के प्रति अनुराग प्रकट करना नहीं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो। वो प्रेम के अधिकारी केवल वही हैं और कोई है ही नहीं संसार में। ये भागवत जी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भागवत जी की रचना सामान्य नहीं है। भागवत ग्रंथ, यदि श्रीमद् भागवत हमको वेद व्यास जी ने प्रदान नहीं की होती तो मैं कहता हूं कि हमको सूरदास, मीराबाई, करमेती बाई, कर्माबाई कोई नहीं मिलता। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले भक्त मिले ही भागवत जी के बाद हैं, उनके अलावा प्राप्त नहीं होते। भागवत जी ने ही सबके चित्त में प्रेम को प्रदीप्त किया है, उदित किया है। ऐसी भागवत जी की रचना हुई और श्रीमद् भागवत रचना करके वेद व्यास जी महाराज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी को अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया, सुखदेव जी को प्रदान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जितने भी पिता यहां पर बैठे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संपत्ति पुत्र को नहीं देनी चाहिए, तो किसको देनी चाहिए? संपत्ति पात्र को देनी चाहिए। पुत्र जब तक पात्र ना बन जाए तब तक उसको अपनी संपत्ति मत दो। तो पिता का कर्तव्य है, पहले पुत्र ने जन्म लिया था, पर पिता का कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या? उसको पात्र बनाए, उसको योग्य बनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? हाँ, पात्र बनाए। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया और शुकाचार्य जी ने फिर वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न होने लगा कि राजा परीक्षित कौन है? तब यहां से महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग है तो बिल्कुल अंतिम भाग भागवत में वर्णन किया गया है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत अलग विषय हो जाता है। पर परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा उसके लिए हमको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सूक्ष्म में कह करके और स्तुति प्रकरण की ओर चलूंगा। पांडव जब युद्ध जीत गए, उन पांडवों को छल पूर्वक मारने के लिए अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में जाकर के प्रयास किया मारने का, पर पांडवों को भगवान कहीं और ले गए। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं उस बाल हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ करके मृत्युदंड देना चाहते थे, पर द्रौपदी ने मना किया और द्रौपदी ने आज्ञा कर दी कि नहीं, मेरे पुत्र मरे हैं, मेरी आज्ञा नहीं है कि आप इसको मत मारो। अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया,
परंतु अश्वत्थामा के मन में भाव आया, बदला तो मैं लूंगा पांडवों से, और बदला लेने की भावना से पांडवों के एकमात्र बचे हुए वंशधर को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित है। जो लोग आते जा रहे हैं चुपचाप आके बैठ जाओ, बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कैद से छूट के आए हैं सब। आज सिक्योरिटी वालों ने इनको आने नहीं दिया, बेचारे अब आ रहे हैं। आपकी खुशी बहुत अच्छी लग रही है, पर ऐसी लग रही है जेल से छूट के आए हो। चुपचाप आके शांति से बैठ जाओ। बस एक बात कहें, आप लोग बाहर जब जाते हैं ना पंडाल से, तो वास्तव में आप फिर से कैद में चले जाते हैं संसार के में। लेकिन जैसे ही आप कथा में आते हैं, मानो ऐसे ही लगता है कि कैद से छूट के मुक्त हो गए हों, अपनों के पास आ गए। अपने कौन है? श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी। इसलिए बड़ी प्रसन्नता है, आप सब छूट छाट के आए हो, बैठ जाओ। तो उत्तरा के बालक की भगवान ने रक्षा की। वही बालक परीक्षित है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, वे अपनी टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बहुत सावधानी से सुनना। उनका कहना ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है, जय हो, पूज्य श्री भगवत धाम वाले महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। बोलो गंगा मैया की जय।